हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि चूहों को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में 6 ऐसे घरेलू नुस्खे बताए हैं जिसके थ्रू आप आसानी से चूहों को बिना मारे ही घर से बाहर भगा सकते हो। तो और ये वाले जो नुस्खे हैं ये मैंने पहले भी बताए हैं। अब आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इसी वीडियो में 6 ऐसे घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया है एक प्लेट, और प्लेट आपको वो लेना है जो हम खाने पीने की चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें लेना है चाय पत्ती, और आज इस चाय पत्ती से ही हम ये दवाई बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि देखिए, चाय पत्ती आपको वो लेना है जो हम चाय बना लेते हैं और इसको जब छानते हैं तो पीछे का जो कुच्चा रहता है फेंक देते हैं, तो वही हमें चाहिए। तो क्या करना है कि देखिए, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत चाय है तो मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। और देखिए, हमें पूरा चाय को नहीं निकालना है क्योंकि इसका जो मिठास है वो हमें चाहिए। अब हम इस कटोरी को तो रख देते हैं साइड में, और जो हमने ये अलग किया है चाय पत्ती, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसमें हमें कुछ ऐसा डालना है जिससे चूहे झट भाग जाते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे फिनाइल वाली गोली। तो एक हम ये फिनाइल वाली गोली लेंगे क्योंकि चूहे कम हैं, तो इसीलिए मैं ये एक फिनाइल वाली गोली लूँगी। अगर चूहे ज़्यादा है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई बनानी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको ये गोली लेना है। तो यहाँ मैंने एक गोली ले ली है और एक कागज़ का लिया है टुकड़ा। लेने के बाद एक हम लेंगे टेबलेट। कोई भी एक्सपायरी दवाई है यहाँ पे, आप वो वाली ले सकते हो, सर्दी जुकाम कोई सी भी। तो एक आपको टेबलेट ले लेना है। और मैं क्या है कि कपूर की जो गोली मैंने ली है फिनाइल वाली, इसके साथ में ही मैं ये गोली को पीसूंगी। तो देखिए, दोनों को इस तरह से डाल के और हम ये कागज़ को डबल करेंगे तो आसानी से क्या होता है कि इससे पिस जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये वाला दवाई पीसने का। तो यहाँ देखिए, मैं इस तरह से इसको अच्छे से बारीक कर लेती हूँ। और जैसे कि हम पॉलीथीन या कुछ प्लास्टिक की लेंगे तो वो अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि उसमें अगर हम ये खलबट्टा मारेंगे तो वो फट जाती है और दवाई क्या है बिखर जाती है। तो यहाँ पर हमें इस तरह का अगर कागज़ लेंगे तो आसानी होगी इसको पीसने में, और बिल्कुल भी देखिए ये बिखरती भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया भी ये ट्रिक है। और यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से पीस लिया है और मैं इसको मिला देती हूँ चाय पत्ती में। तो देखिए, हम इसे हाथ से ही मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो अच्छे से क्या है कि ये थोड़ा टाइट हो जाए, तो इसीलिए हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। क्योंकि क्या होता है कि चाय पत्ती तो इस तरह से बिखर जाता है थोड़ी देर सूखने के बाद, तो हमें उसको ऐसे बिखेरना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हमने जो दवाई मिलाई है कपूर और जो टेबलेट, वो अगर इस तरह से बिखरेंगे, बच्चे अगर ले लेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कुछ इसमें ऐसा डालना है कि ये बिखरे ना। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये दवाई घरेलू नुस्खा ये बनाए तो बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना बनाए। अब हमें देखिए एक लेनी है रोटी, और रोटी देखिए चुपड़ी हुई होनी चाहिए, घी से देखिए इस तरह से लगी हुई। तो अब ये जो हमने बनाया है मिश्रण, इसको हम देखिए रोटी के ऊपर फैला देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीका है, नया तरीका है, और इस तरह से हम चूहों को आसानी से बिना मारे ही घर से बाहर भगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने दवाई बनाई है, लेकिन अभी तक इसको कैसे रखना है, कैसे चूहे अ, भागेंगे, वो पूरा आपको देखना है, नहीं तो अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या करना है कि रोटी में देखिए जितनी भी दवाई है वो सारी मैं डाल लेती हूँ। अगर आपके ज़्यादा चूहे हैं तो आप 2 रोटी के हिसाब से ये दवाई बनाइएगा। और अब हमें डालने के बाद करना क्या है कि देखिए, इस रोटी को हमें रोल कर लेना है इस तरह से। देखिए, करने के बाद इसको हम क्या है कि ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कवर करेंगे, बांधेंगे ताकि दवाई अंदर की बिखरे ना। तो इसके लिए मैं ये लूंगी धागा। धागा देखिए अच्छे से हम इस रोटी धागे से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से हम बांधेंगे तो दवाई क्या है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, और चूहों को खाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से वो खा के तुरंत भाग जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो आइडियाज़ एक ही वीडियो में डाले हैं, सारे आइडियाज़ आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें फिर से ये आइडिया बताए, समझ में नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में वो सारे तरीके बता दिए हैं। तो यहाँ देखिए, हम छोटे छोटे पीस यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए हमें इसको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, जहाँ चूहे ज़्यादा आते हैं वहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है। तो देखिए, किचन में ज़्यादा आते हैं, सिलेंडर के पीछे ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े जो भी हमने पीस कट किए हैं वो रखेंगे। और नाली के पास में भी देखिए चूहे आते जाते रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये रख देंगे। तो अब बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे, तुरंत भाग जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला घरेलू नुस्खा। यहाँ देखिए मेरे लिए है बाजरे की रोटी। तो आपके पास गेहूं की है, जवार की है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है कि इसके पीस कट करने हैं, और जितना आपको चाहिए उसी के हिसाब से आपको दवाई बनानी है। तो यहाँ मैंने 2 पीस कट करके ले लिए हैं। अब हम देखिए इसमें देसी घी डालेंगे और इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद एक पीस को हम रख देंगे साइड में, और एक ये जो पीस है इसको हम बारीक कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसको हाथ से मस लेंगे। अगर आपको हाथ से अच्छे से नहीं हो रही है बारीक, तो आपको वो जो किसर है उससे कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने बारीक तो किया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो वो हमें नहीं रखने हैं। तो इसलिए मैं इस किसर से बारीक कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला भी तरीका है, बहुत ही बढ़िया है, कमाल का है चूहों को भगाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने किसर से अच्छे से इसको बारीक कर लिया है, और जब देखिए ये बड़े बड़े पीस और बचे हैं तो इसको मैं कर लेती हूँ अलग। तो देखिए कुछ इस तरह का हमें ये दरदरा टाइप का रखना है, देखिए इस तरह का। अब हमें इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए ज़्यादा तीखा वाला है वही आपको डालना है, अगर नहीं तीखा है तो इसमें आप जो चिली होते हैं ना वो डाल दीजिए। जैसे हम पिज़्ज़ा में डालने में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीज रहता है, तो वो बीज बहुत बढ़िया काम करता है चूहों को भगाने के लिए। तो देखिए हमने थोड़ा इसमें चिली डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम साबुन। साबुन आपको वो लेना है कपड़े धोने वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर होता है, कास्टिंग होता है। तो वो क्या है कि जो हमने मिर्ची में डाला है वो बहुत बढ़िया से रिएक्ट करेगा आपस में और चूहों को भगाएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इससे किस लेंगे। अब इसको हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और ज़्यादा हमें नहीं डालना है यहाँ पे, नहीं तो ये नरम हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक थोड़ा सा देखिए इस तरह का हमें डो टाइप का बना लेना है। बनाने के बाद छोटे छोटे हम बाउल बनाएंगे, और फिर हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको देखना है। तो देखिए इस तरह के बाउल हमें बनाना है। बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जहाँ पर चूहे आते हैं, और देखिए किचन में तो बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, तो इसीलिए हमें एक बाउल रखना है किचन में। और देखिए किचन में आपको जब रखना है, जब आप रात के टाइम रोटी बना ले, खाना बना ले, तब आपको रखना है। और यहाँ देखिए जो हमने एक पीस अलग किया था रोटी का, उसके ऊपर बचा हुआ है वो मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ किचन में रख देती हूँ, और ध्यान रहे एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और देखिए यहाँ मैं अब डाल देती हूँ सिलेंडर के पास। जब भी आप ये डालें तो बच्चे बिल्कुल ना रहे आपके पास में, और इस रोटी को हम रखेंगे मेन गेट के पास, क्योंकि चूहे बाहर से आते जाते रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला घरेलू नुस्खा। यहाँ देखिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो देखिए बेसन हमें डालना है आधे चम्मच के हिसाब से, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। छोटे चम्मच है तो आप 2 चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए। तो अब हमें इसमें डालना है मिर्ची पाउडर, तीखा वाला मिर्ची पाउडर डालना है। और अब आपको कोई भी सिरप ले लीजिए, एक्सपायरी जो डेट ऑफ हुआ है, तो एक ढक्कन में ये डाल देते हैं दवाई। डालने के बाद हमें देखिए इसमें डालना है कचर। तो देखिए ये वाले जो कचर होते हैं इसके बीज बहुत ही भाते हैं चूहों को, तो इसीलिए हमने ये कचर डाला है। कचर देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसलिए ये कचर बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर आपके पास ये कचर नहीं है तो आप खीरे का भी यूज़ कर सकते हो। जो खीरे का अंदर का बीज होता है वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। तो देखिए मैं जब इस तरह से करूँगी तो आसानी से ये बीज निकल जाते हैं।
अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है इसको मिक्स करने के लिए। तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने अंगुली से इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हमें देखिए इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और इसको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हमें ये रखना है। करना क्या है कि देखिए अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने बना तो लिया है, लेकिन इसको हम एक लेंगे रोटी, और रोटी देखिए बची हुई रोटी है मेरे पास। तो मैं इसके ऊपर ये पूरा जो भी हमने मिश्रण बनाया है वो सारा देखिए इसके ऊपर फैला लेंगे, देखिए इस तरह से। और रोटी का हम क्या करेंगे, एक रोल बना लेंगे, ताकि क्या है कि ये जो हमने अंदर डाला है वो बिखरे ना और कहीं पर्स वगैरह पे लगे ना। अब हमें छोटे छोटे इसके पीस कट कर लेने हैं। और देखिए ये रात की रोटी है और अभी मैं सुबह के टाइम में ये बना रही हूँ, लेकिन यूज मैं करूँगी इसको रात के टाइम में, अभी दिन में इसको यूज नहीं करूँगी। तो क्या होता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं ये काम करती हूँ। अगर बच्चों के सामने करेंगे तो उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी और वो सोचेंगे कि हम भी ये बना सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को दूर रखना है। और देखिए अब मैंने दो चीज़ों पे ये लगा दिया है। इस पेपर को हम लगा देते हैं गैस के नीचे, क्योंकि किचन में तो हमें लगाना ही लगाना है, किचन में तो आते हैं। और अब मैं ये जो रोटी के पीस है इसको मैं रख देती हूँ नाली के पास में, डस्टबिन के पास में, जो बार बार में आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला घरेलू नुस्खा। यहाँ देखिए मैंने लिए है एक प्लेट, और देखिए अब हमें सबसे पहले इसमें डालना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमें देखिए 2 चम्मच के हिसाब से ये डाल लेना है। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बची हुई मिठाई। क्या होता है कि मिठाई हमारे घर में बची रहती है, पड़ी रहती है, तो वही मिठाई हम लेंगे। लेकिन चूहों को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया मिठाई होती है मावे वाली। तो यहाँ मैंने मावे वाली मिठाई ली है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ फेविकोल। तो ये जो मिठाई के साथ में फेविकोल हमने मिलाया है, ये देखिए चूहों को भगाने में बढ़िया काम करेगा। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ हार्पिक। तो आप तो देखते ही होंगे कि हार्पिक कितना पावरफुल है, और जब ये फेविकोल में मिलता है तो और भी इसका पावर बढ़ जाता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए तो मैंने ये चम्मच को तो निकाल लिया है, हाथ में लगा लिया है ग्लव्स, और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा है, इसके थ्रू आप आसानी से चूहों को बाहर भगा सकते हो। क्या होता है कि चूहे अगर मर जाते हैं, कहीं से भी हम दवाई लेके आते हैं मार्केट से, तो वो दवाई देने से चूहे कहीं पर भी कोने में जाकर सामान के नीचे आकर मर जाते हैं, और फिर घर में इतनी बदबू फैल जाती है। तो उन चूहों को देखने में, साफ करने में ही हमारा टाइम चला जाता है। इसलिए हम ये काम क्यों करें, क्योंकि जब हमारा काम घर पे ही ये हो रहा है तो मार्केट से हम क्यों लेके आए। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ आटे की तरह, और यहाँ मैंने बना लिए। अब हम हर बार की तरह ये देखिए छोटे छोटे बाउल बनाएंगे, और बनाने के बाद इसको हमें कैसे यूज़ करना है वो भी आपको एंड तक देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बाउल बना लिए हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ पर चूहे आते हैं वहाँ पर हमें यूज़ करना है ये आलू का। तो देखिए आलू को हम देखिए कट करके और इसके ऊपर ये थोड़ा हमने रखा है, तो इस दवाई को इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हमें यूज़ करना है जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते हैं। तो देखिए किचन में ज़्यादा आते हैं, मेन गेट से चूहे आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये रख सकती हो। तो चलिए हमें कैसे रखना है, कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो इनको मैं सबसे पहले रखने वाली हूँ किचन में। किचन में देखिए बहुत सारे चूहे आते हैं, तो इसलिए मैं एक आलू को यहाँ पे गैस के नीचे रख देती हूँ। अब देखिए चूहे आएंगे, इसको खा के तुरंत भाग जाएंगे। और ये जो हमने गोलियां बनाई है, ये यहाँ दीवार के पास में जहाँ चूहे आते जाते रहते हैं, बार बार में फिरते रहते हैं, तो वहां पर हमें रखना है। और एक आलू को हम रख देते हैं मेन गेट के पास में। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, जरूर इसको ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला घरेलू नुस्खा। यहाँ देखिए मैंने एक लिया है प्लेट, और रोटी तो हमारे घर में हर बार बनती है, दोनों टाइम बनती है, तो इस रोटी का ही हम यूज करेंगे आज चूहों के लिए। तो देखिए क्या करना है कि रोटी का मैंने थोड़े थोड़े छोटे पीस कट कर लिए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का सत। नींबू की सत के साथ में जब आप फिनाइल वाली गोली डालोगे तो आप देखोगे कि इनका जो पावर है इतना बढ़ जाता है। जब भी आप ये काम करोगे तो आपको इतनी स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा।
तो आप तो सोचोगे कि चूहों को कितना ये भगाने में काम करेगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ सिरप। अब मैं इसमें कोई भी पानी नहीं डालूंगी, और क्योंकि मैंने जो सिरप डाला है वो अच्छे से इस रोटी में लग जाएगा। और जो भी हमने दवाई लगाई है, जैसे कि फिनाइल वाली गोली डाली है और हमने जो शहद डाला है नींबू का, वो क्या है अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगा। अब हमें देखिए इस रोटी को कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल भी इसको बारीक नहीं करना है, ना ही हम इसको हाथ से मिलाएंगे। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे देखिए मटकी का जो नीचे का फूटा हुआ पार्ट है, वो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। और इससे देखिए जो इसकी स्मेल होती है चूहों को बहुत ही बढ़िया लगती है, भाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मटके का यूज़ किया है। तो 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं इसके। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने रोटी के जो टुकड़े बनाए हैं वो हम एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स, नया तरीका है, इससे चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे। आप यकीन करोगे कि जब भी आप ये बनाओगे चूहे भागेंगे, तो आप बार बार ये काम यूज़ करोगे। फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही बढ़िया ये तरीका लगा है और मैं हर बार ये तरीके यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं इसको रख देती हूँ। एक हम रखेंगे किचन के पास में, और रात के टाइम ये हम रखेंगे। जब भी हमारा काम निपट जाता है तब हम इसको रखना है, और कोई भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, ताकि क्या है चूहों को भूख लगेगी, इसको खा के तुरंत भाग जाएंगे। और चलिए एक जो हमने बनाया है वो हम रख देंगे। आप चाहे तो मेन गेट के पास में रख सकते हो, या फिर सिलेंडर के पास में, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो जहाँ से भी आपके चूहे आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, जरूर इसको ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला घरेलू नुस्खा, जो बहुत ही बढ़िया है, काम करता है चूहों को भगाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने एक लिया है प्लेट, और प्लेट में हम सबसे पहले डालेंगे पनीर। पनीर यहाँ पे मैंने वो लिया है जो खराब हो जाता है, जैसे कि बहुत दिन हो जाते हैं और हम सब्जी बनाने में काम नहीं लेते हैं, फिर ये बाहर से देखिए चिकना टाइप का हो जाता है। तो यहाँ मैंने वही पनीर लिया है, थोड़ा सा डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती, और चाय पत्ती देखिए हमें ये बचा हुआ लेना है। और अब मैं इसको डाल देती हूँ पनीर में। डालने के बाद हमें क्या करना है कि देखिए इसमें कुछ ऐसा मिलाना है जिससे चूहे तुरंत भाग जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हो मैंने लिया है गार्नियर कलर, तो थोड़ा सा हम ये कलर मिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स चूहों को भगाने के लिए। और इसके साथ में जब ये पावर मिलेगा इसका प्याज का, प्याज बिल्कुल भी चूहों को नहीं भाता है, और जब हम ये इसमें मिक्स करेंगे तो चूहे क्या है तुरंत भाग जाएंगे। थोड़ा सा हम इसका फ्लेवर दे देंगे आलू का, तो थोड़ा सा हम ये भी डाल देते हैं। और डालने के बाद देखिए हम ये डालेंगे तीलियों का जो कलर होता है वो हम डालेंगे। डालना कैसे, देखिए आपको एक साइड में इनको रख देना है, और इस तरह से जब आप खलवटे से करोगे तो इसका कलर ये निकल जाएगा। अब मैं इसको डालूंगी जो हमने ये बनाया है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स के लिए देखिए हमें थोड़ा सा डाल लेना है गेहूं का आटा, ताकि क्या है ये अच्छे से इसकी बाउल जो हम बनाएंगे वो अच्छे से बन जाए। सीधा ये नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा डाल दिया है। और अब मैंने इतनी सारी जो चीज़ें डाली है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। थोड़ा देखिए हम चाहे तो आप ऐसे बाउल बना के इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने 2 ब्रेड के पीस ले लिए हैं, और इसको इस तरह से लगा के इसके ऊपर दूसरा वाला पीस लगा दिया है। अब मैं देखिए इसको चाकू से कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें देखिए 4 पीस इसके कट कर लेने हैं, और अब हम इसको रखेंगे अलग अलग जगहों पे। तो चलिए जहाँ पर चूहे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो स्टोर रूम होता है, चूहे आते हैं जहाँ सामान ज़्यादा रखा हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको इस तरह से रख देना है। बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स। और जब ये दवाइयाँ बच जाती है तो आपको देखिए कैसे यूज़ करना है। इसको सीधा ही गाय के पानी में नहीं डालना है, क्योंकि गाय को भी प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह की दवाइयाँ डालने से। तो आपको क्या करना है कि इसमें देखिए बची हुई दवाई है उसमें आप पानी डाल लीजिए, और पानी को देखिए आधे घंटे तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और जो भी इसका जो होगा दवाई का कलर या फिर जो होता है पावर, वो छूट जाता है पानी में। और इस पानी को हम डाल देते हैं पौधों में। तो फ्रेंड्स पौधे की भी देखिए कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, बहुत बढ़िया काम करता है पौधों के लिए भी। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हो। तो है ना बहुत ही बढ़िया तरीका। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल
घरेलू नुस्खा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो लेके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।